एक छोटे से गांव में मनोहर नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी लाली के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मनोहर बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर असीने घर का गुजारा चलता था। मनोहर बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर के अंदर इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह लकड़ी काट सके। उसकी बेटी लाली बहुत ही सुंदर और होनहार थी। लाली घर में ही सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी, जिससे वह अपने घर के गुजारे के लिए अपने पिताजी की मदद करती थी। एक दिन मनोहर जंगल में लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी लाली कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं है कि आप लकड़ी काट सको। अब आपको आराम की जरूरत है। पिताजी, आप घर पर आराम क्यों नहीं करते हो? बेटा लाली, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ही आराम करने लगूंगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है और फिर उस सूदखोर के पैसे भी तो देने हैं। तुम नहीं जानती लाली, मुझे हर वक्त डर लगता रहता है कि कहीं वह सूदखोर पैसे लेने ना आ जाए। बेटा, वह सूदखोर बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्दी से जल्दी उसका पैसा नहीं चुकाया तो वह हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप ज्यादा परेशान ना हो, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं भी तो सिलाई बुनाई का काम करती हूँ। आज से मैं दिन रात मेहनत करूंगी जिससे हम उस सूदखोर के पैसे दे सके। बेटी की बातों को सुनकर बूढ़े मनोहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनोहर बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। लाली अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान हो जाती है। शाम को जब मनोहर घर लौटता है तो लाली उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस सूदखोर के पैसे क्यों नहीं दे देते? बेटा, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपने काम नहीं देते। सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वह तो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में भला मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर नहीं है जो मुसीबत में मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस सूदखोर के पैसे का इंतजाम करना ही होगा। वह कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो पता नहीं वह हमारे साथ कैसा सुलूक करेगा। मनोहर अपनी गरीबी के कारण बहुत ही लाचार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सूदखोर से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब बूढ़ा मनोहर जंगल में लकड़ी काटने गया तो जंगल में उसे एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति बूढ़े मनोहर के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर कहता है, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस समय जंगल में लकड़ी काटने जा रहे। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ। बेटा, क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मगर अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता। या फिर हो सकता है कि राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डलवा दें। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे इतनी कठोर सजा देंगे। क्या तुम नहीं जानते राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है? अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर सजा देंगे। और अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे और तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तभी मैं तुम्हारे बारे में राजा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अनजान व्यक्ति की बातें सुनकर मनोहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पैसे से काम चलेगा, सिर्फ पैसे से। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे।
बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता, जो थोड़े पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? मनोहर अपनी सारी बात उस अनजान व्यक्ति को बताता है। बेटा, मेरे घर में मेरी एक बेटी भी है और मुझे उसकी शादी भी करनी है, और उससे पहले मुझे एक सूदखोर के पैसे भी देने हैं। अगर मैंने उस सूदखोर के पैसे ना दिए तो वह सूदखोर मेरी जान ले लेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? फिर मनोहर की बात सुनकर अनजान व्यक्ति कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी दया नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी भी करनी है। देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज जरूर करूंगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियों को माफ कर दे। तभी वो आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर मनोहर को दे देता है। इस थैले में सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्कों को तुम सूदखोर को दे देना और बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहां से जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई और देख ले। बूढ़ा मनोहर उस आदमी को बहुत आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। कड़ी धूप होने के कारण चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगता है, इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां एक चोर आता है। और बूढ़े मनोहर की सोने से भरी पोटली को चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह चोर थैली खोलकर देखता है तो खुशी से झूमने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! आज तो मेरी किस्मत चमक गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब मनोहर की आंख खुलती है तब वह अपनी पोटली ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली नहीं मिलती। तब मनोहर बहुत ही घबरा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं जाने कैसे सो गया। ना ही मैं सोता और ना ही मेरे सोने के सिक्कों से भरी पोटली चोरी होती। बरसों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन अब वह भी छीन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसी होगी और उस सूदखोर का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, मुझ बूढ़े और लाचार के मदद कर। तुम मुझे हमेशा कोशिश करती थी ना कि मैं कुछ काम नहीं करता हूं। ये देखो, सोने से भरी पोटली, इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल तक का गुजर हो ही जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारे यह सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, यह तुम्हें जानकर क्या करना है? मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए। कहीं आपने ये सोने के सिक्के चुराकर तो नहीं लाए? तुम्हारी यह बहस करने की आदत कब जाएगी? हाँ, मैं यह सिक्के चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी के जेब से मैं यह सोने की पोटली चुरा कर लाया हूँ। क्या आप अब चोरी भी करने लगे हो? क्या आप दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहना चाहते हैं? वह बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी न जाने किस हाल में होगा। न जाने उसने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और आप उन सिक्कों को चुराकर ले आए। अरे, वह बूढ़ा गरीब आदमी नहीं है, बल्कि एक पैसे वाला आदमी है। यह आपको कैसे पता कि वह पैसे वाला आदमी है? क्या आप उसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता उसे। पर वह गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे नहीं सो सकता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बूढ़ा आदमी गरीब है या अमीर। बस
हमें किसी के खून पसीने के लिए कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। तुम ये कैसी बेवकूफ जैसी बात कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाकर ढूंढूंगा? तुम तो एकदम ही सठिया गई हो। आपको उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन मैं चोरी के पैसे से अपने घर का गुजारा नहीं चला सकती। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी करके भरना चाहिए, न कि चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं जाकर उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस कर दूंगा। मैं कल सुबह सुबह ही घर से निकल जाऊंगा और उसे बूढ़े की तलाश करूंगा। अब खुश होना तुम। वह चोर सुबह सुबह ही उस बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए घर से निकल जाता है। उधर बूढ़ा मनोहर दुखी होकर जब अपने घर पहुंचता है, तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? तब बूढ़ा मनोहर कुछ नहीं बोलता। पिताजी, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? तब मनोहर सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही सुदखोर अपने पैसे लेने मनोहर के घर आता है। सुदखोर को देखकर मनोहर घबरा जाता है। मनोहर, तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था। चल, अब जल्दी से मेरे पैसे दे। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, पर किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं मान लूंगा? अरे तेरे जैसे मुझे 50 मिलते हैं झूठ बोलने वाले। अब जल्दी से मुझे पैसे दे मेरा समय मत बर्बाद कर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। अच्छा, तो तेरे पास वह सोने के सिक्के की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिर तू बुढ़ापे में क्या करता है। मनोहर चुप रहता है। वह सुदखोर की बातों का कोई जवाब नहीं देता। अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास वो सोने के सिक्के की थैली कहाँ से आई थी? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तू ऐसे नहीं मानेगा। तू मेरे साथ राजा के पास चल। सुदखोर मनोहर और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब कुछ लोग सुदखोर को देखते हैं, तो वह खुद से बातें करते हैं। अरे देखो भाई, ये सुदखोर बेचारे बूढ़े मनोहर और उसकी बेटी को राजा के पास लेकर जा रहा है। भगवान इस कमीने को जरूर सजा देगा। अब वही जाने कि राजा इस बेचारे बूढ़े को क्या सजा देगा। सही कहा भाई, दुनिया मर रही है, लेकिन ना जाने इस कमबख्त को मौत क्यों नहीं आती। ये तो कभी बीमार भी नहीं पड़ता। हम गरीबों पर जुल्म करके सांड होता जा रहा है। इससे तो इसे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। 10 दिन बाद मुझे भी इसका कर्ज चुकाना है। सुदखोर राजा के दरबार में पनहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, इस मनोहर ने मुझसे पैसा लिया था और अब मुझे पैसे नहीं दे रहा है। ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहा है कि कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया है। सुदखोर की पूरी बात सुनने के बाद राजा बोला, तो तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे छूका ना सके? लेकिन महाराज, ये मेरे सामने आकार रो रहा था, इसलिए मैंने इस पैर तारास खाकर इसे पैसे दे दिए। नहीं तो मैं ऐसे लोगों को कर्ज कहां देता हूं जो कर्ज लौटा ना सके। यहाँ के नियम के अनुसार जो व्यक्ति समय से कर्ज नहीं चुका पाता है, उसके पूरे परिवार को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी पड़ती है, जब तक वह अपना कर्ज न चुका ले। लेकिन मैं बूढ़े मनोहर के उम्र का लिहाज करते हुए उसे एक दिन का मौका और देता हूं। अगर मनोहर, तुमने एक दिन में लालन का पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। राजा की बात सुनते ही मनोहर डर से कंपाने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को सुदखोर की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा से फैसला सुनाने के बाद सुदखोर मनोहर और उसकी बेटी के साथ वापस लौट आता है और मनोहर से कहता है, मनोहर, तू मेरे पैसे 2 साल में नहीं लौटा पाया तो एक दिन में क्या लौटाएगा? तू एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तेरे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, इंसानों पर जुल्म करता है। तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूं तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुका पाते हो।
और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम करवाऊंगा कि तेरी आत्मा कांप उठेगी। अब मैं चलता हूँ और 1 दिन बाद आऊंगा। फिर ललन वहां से चला जाता है और लाली मनोहर से कहती है, पिताजी, हम 1 दिन में इस मनहूस का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर हम 1 दिन में उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो वो मनहूस हम पर बहुत अत्याचार करेगा। पिताजी, मैं आपके ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। इस कमीने ने बहुत लोगों को लूटा है, किसी का घर छीन लिया है तो किसी की जमीन छीन ली। पिताजी, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इस कमीने से शादी कर लेती हूँ, नहीं तो वो आप पर बहुत अत्याचार करेगा। नहीं बेटी, तुम उससे लल्लन से शादी मत करना। अगर हमारी किस्मत में उसकी गुलामी करनी लिखी है तो हम उससे भाग नहीं सकते। लेकिन पिताजी, वह सूदखोर बहुत बेरहम है, उसे किसी पर दया नहीं आती। वो आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और जल्दी यह कठिन समय गुजर जाएगा। इतना कहकर मनोहर अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहां से उसके सोने के सिक्के चोरी हुए थे। बहुत देर तक आसमान में टकटकी लगाकर देख रहा होता है और ना जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इतने में वो चोर मनोहर की तलाश करते हुए उसके पास आता है। वो बूढ़े मनोहर को पेड़ के नीचे देखकर बहुत खुश होता है और वो उससे कहता है, काका, आपको देखकर मालूम होता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे बताएं, क्या बात है? मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी मदद करूंगा। बूढ़ा मनोहर चोर के फटे और गंदे कपड़े देखकर बोला, बेटा, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। ऐसे में मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे इस बुरे समय में मेरी मदद कर सकते हो? काका, आप मेरे कपड़ों पर लगे पवन देखकर मेरी हालत पर मत जाइए। आप मुझे अपनी परेशानी बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दुख को दूर कर पाऊं। बेटा, 2 साल पहले मैंने एक सूदखोर से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका पाया। अगर कल तक मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा था उनसे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और शुद्ध खोर के भी पैसे चुका दूंगा, लेकिन किसी ने उन्हें को चुरा लिया। चोर सोने के सिक्कों की थैली बूढ़े मनोहर के सामने रखकर बोलता है, काका, कहीं ये आपके सोने की थैली तो नहीं? तुम्हारे पास ये सोने के सिक्के की थैली कहाँ से आई? इसे तो कोई चुरा कर ले गया था। दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में बीवी बच्चे भूखे थे। मैं काम की तलाश में निकला था, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। मुझे आप एक पेड़ के नीचे सोते हुए मिले और मैंने आपके पास ये पोटली देखी तो मैंने आपके सोने की थैली चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके और मेरे बीवी बच्चों को भूखा न रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। हो सके तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे ये सोने के सिक्के लौटा दिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब मैं इन्हें सिक्कों से और सूदखोर का कर्ज चुका दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी सूदखोर का पैसा भी चुकाना है। अब बूढ़ा मनोहर अपने घर चला जाता है और सोने के सिक्कों की थैली को अपनी बेटी को दिखाते हुए कहता है, हाँ देखो बेटा, ये वही सोने के सिक्कों की पोटली है जो खो गई थी। अब हमें सूदखोर की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पिताजी, आपको ये थैली मिली कहाँ पर? बेटा, इसे जो और चुरा कर ले गया था उसने ही वापस किया है। उसकी पत्नी बहुत नेक दिल औरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पिताजी, हाँ तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें सूदखोर से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही सूदखोर ललन उनके घर आ जाता है और बूढ़े मनोहर से कहता है, मनोहर, चल मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। अभी भी मौका है, तू अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे। तेरी बच्ची खुची जिंदगी आराम से कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे सपनों की रानी?
क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर अत्याचार होते हुए देखना चाहती हो? भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना। अब यहाँ से चले जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के। मनोहर, जो पैसे तो 2 साल में नहीं चुका पाया वो तेरे पास एक दिन में कैसे आ गया? मनोहर, तूने ऐसा क्या किया? जरा मुझे भी तो पता चले। तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मनोहर की बातें नहीं सुनकर शुद्धखोर वहां से गुस्से में तमतमाए चला जाता है और बचे हुए सोने के सिक्कों से मनोहर अपनी बेटी की शादी कर देता है। इसके बाद बूढ़ा मनोहर और उसकी बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं।